हेलो गाइड, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज देखने वाले 10th स्टैंडर्ड की कविता हिरवगार झाडासारखं, जॉर्ज लोपिस ये कविता का कवि है। और उन्होंने इंसान को ऐसा बताया कि हर एक इंसान ने पेड़ की तरह जिंदा रहना चाहिए। पेड़ जिस तरह उसके पास सहनशीलता है, दातृत्व है, सहकार्याची वृत्ति है, कोई भी कठिन अगर समस्या उसके सामने आती है तो भी जड़ के साथ में अटल एक जगह पे खड़ा रहता है। उसी तरह इंसान ने भी अपनी जिंदगी में सहनशीलता लेके कुछ भी मुसीबत आती है तो एक जगह पे अटल ऐसा प्रॉपर खड़ा रहना चाहिए। शॉर्ट में पेड़ जिस तरह हमेशा एवरग्रीन रहता है, उसी तरह इंसान ने भी हमेशा हरा भरा रह के जीवन बिताना चाहिए। यही यहाँ पे बताया है। तो चलो देखेंगे। मैं हूँ आपका हिवाळे सर और आज देखने वाले हिरवगार झाडासारखं। देखो, झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखे मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत। जिस तरह एखादा ऋषि जंगल में तपश्चर्या करता है मौन व्रत लेके, उसी तरह पेड़ भी उसके ऊपर कितनी भी समस्या आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, तो भी वो एक जगह पे मौन व्रत रख के तपश्चर्या करते रहता है, बिलकुल हिलता नहीं है। पक्षी झाडाचे कुणीच नसता तरी झाड त्याचे असते। पेड़ पौधे जो है पक्षियों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, तो भी पक्षी उनके ऊपर पेड़ के ऊपर आके बैठ जाते, आराम करते, विसावा करते। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते। पेड़ के ऊपर किसी ने अगर कोई घाव किया, कुल्हाड़ी से अगर मारा, उसको तोड़ा, तो भी ये पेड़ चुपचाप खड़ा रहता है, चुपचाप सहन करता रहता है, कभी किसी को कुछ भी बोलता नहीं। झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरता दवाचे टपोरे थे। तो पेड़ के पौधे के पत्ते के ऊपर जब दव मतलब ओस के बूंद जब गिर जाते और वही ओस के पत्ते डायरेक्ट नोटबुक के पेज के ऊपर आ जाते। मतलब कभी पेड़ के ऊपर गिरने वाले ओस को देख के कवि अपने नोटबुक में पेड़ के ऊपर उसको कविता सूझती है और वो कविता लिखते रहता है पेज के ऊपर। झाडाकडे टक लावून पाहिले तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार। और कवि यहाँ पे बताते हैं कि मैं जब पेड़ की तरफ एक एक सरीका देखते रहता हूँ, उसके तरफ कंटिन्यूस जब देखते रहता हूँ, तो मेरा शरीर के अंदर का रक्त भी हरे कलर का हो जाता है। मतलब कवि पेड़ की तरफ देखता है तब कवि शांत हो जाता है और शांत होने के बाद में उसको ये पेड़ के ऊपर कविता लिखने का मन में उसके आ जाता है। रक्त होते क्षणभर हिरवेगार, आयुष्य होते नुकत्याच फुटलेल्या फुलासारखे टवटवीत। और जिस तरह ये पेड़ के ऊपर ये वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आ जाते, ये पत्ते खुलने के बाद में, तोड़ने के बाद में उसमें से एक नया अंकुर आ जाता है। उसी तरह इंसान के लाइफ में भी ये नया उम्मीद, कोई भी काम करने के लिए उम्मीद, उत्साह उसके शरीर में आना चाहिए। और इसी तरह पेड़ उसको समझाता है, बताता है, सिखाता है। तो ये पेड़ इंसान को हरे भरे पेड़ की तरह रहने का सिखाता है, उसका जीवन फ्रेश करने की कोशिश करता है। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। इतना ही नहीं, ये पेड़ के नीचे जो मुसाफिर कहीं दूर से चल के आ जाता है, तो इसको भी उसको मिट्टी में लेने के लिए ये पेड़ के बाहू हमेशा तैयार रहते। तो बाहू मतलब उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं। मतलब कोई भी जंगल से इधर उधर से घूम फिर के अगर पेड़ के नीचे बैठेगा तो पेड़ उसको आराम से छाव दे देता है। पान झडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करते, नव्या नवरीसारखे। और जैसे पानगढ़ हो जाती है पेड़ पौधे जो है, उसके ऊपर जब नए पत्ते आ जाते तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसा ये पेड़ ने नया कपड़ा, नए वस्त्र पहने हैं। किस तरह? एक दुल्हन की तरह। जिस तरह दुल्हन बन ठन के तैयार रहती है, तो ये नए नए पत्ते को देख के कवि को ऐसा लगता है कि जैसा कि पेड़ ने भी नए कपड़े पहने हैं। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी। और इसी तरह पेड़ के ऊपर जब नए पत्ते आ जाते तो इंसान के शरीर में भी एक नई उम्मीद जग जाती है कि जिस तरह पेड़ नया कपड़ा
पहन के जिस तरह खड़ा होता है, उसी तरह इंसान ने भी उसके जीवन में कोई भी अगर मुसीबत आती है तो वो उसका डट के सामना करना चाहिए। अन्न झटकली अस जाते मरगड़, और जिस तरह फिर बाद में इंसान को ये बताता है, इंसान जब पेड़ की तरफ देखता है कि इसके ऊपर नए पत्ते आ जाते और वो हरा भरा पेड़ दिखा देता है, तो इंसान के शरीर में भी जब थकान आ जाती है तो पेड़ की तरफ ये नई उम्मीद से उसकी थकान दूर हो जाती है और वो फिर से नया काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पक्ष्याच्या मंजूळ नादात झाडांचे जीवनाचे एक साधं संत गाणं दडलेले असते, और ये पेड़ के ऊपर जब पक्षी बैठ जाते हैं, किलबिल जब आवाज आती है, तो ये किलबिल पक्षी की आवाज सुनने के बाद में कवि को ऐसा लगता है कि जैसा कि ये नाद में झाड़ का जैसा कोई गाना छिपा है। एक संत गाणे दडलेले असते, और उसी तरह इंसान की लाइफ में भी एक जीवन का गाना छुपा रहता है। हसावं कसं सरसत्या पानासारखे, और इसीलिए कवि यहाँ पे बताते इंसान ने भी पेड़ के पत्ते की तरह हमेशा हंसते हुए खिलते हुए रहना चाहिए। मुळावं मोरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोईल, और इंसान ने जीवन में किस तरह अटल रहना चाहिए, जिस तरह पेड़ जमीन के साथ में जड़ों के साथ में अटल रहता है, प्रॉपर खड़ा रहता है, उसी तरह इंसान ने भी अपने जीवन में कितने भी दुख, कितने भी कष्ट आ गए, तो भी उसके साथ में डट के मुकाबला करके चाहिए, अटल खड़ा रहना चाहिए। जगावं कसं तर हिरवंगार झाडासारखा, और इसीलिए जिस तरह झाड़ में सहनशीलता है, जिस तरह झाड़ में सहकार्य की वृत्ति है, कठिन समय में भी पेड़ एक जगह पे खड़ा होता है, उसी तरह यहाँ पे कवि ये बताते हैं यहाँ पे कि इंसान ने भी ये पेड़ की तरह हरे भरे पेड़ की तरह जिंदा रहना चाहिए। जगावं कसं तर हिरवंगार झाडासारखं, जिस तरह पेड़ हमेशा एवरग्रीन रहता है, उसी तरह इंसान ने भी हमेशा खुश रहना चाहिए। और रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं, और ये जिंदगी बिताते टाइम लेखक ने ये भी बताया कि इंसान ने अपने आयुष्य का चिंतन करना चाहिए, सखोल अभ्यास करना चाहिए। ये पेड़ की तरह इंसान ने भी हमेशा जिंदा रहना चाहिए कि जिस तरह पेड़ हमेशा दुख में सुख में अपने जड़ के साथ में अटल रहता है, उसी तरह इंसान की लाइफ में भी कितने भी सुख दुख आए, कितने भी उतार चढ़ाव आ गए, तो भी हमेशा पेड़ की तरह एवरग्रीन रहना चाहिए। और यही यहाँ पे बताया कि जिस तरह पेड़ अटल रहता है, एक जगह पे खड़ा रहता है, उसी तरह इंसान ने भी हमेशा हिरवगार झाडासारखं राहिलं पाहिजे, जीवन जगले पाहिजे। तो दोस्तों यहाँ पे ये कविता का एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर कमेंट करना है। और आप अगर मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम अगर आ गए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।